वैर बड़ा दुस्त्यज होता है, लेकिन इस दुस्त्यज वैर को तुमने अपने बाबा की आज्ञा से त्याग दिया, धन्य है। वस्तुतः आप महान भक्त हैं। ये बेचारे ये सब आपके ही हाथों से इनकी सदगति थी भक्त के द्वारा, इसलिए इन सब का परम कल्याण हुआ। वस्तुतः आपका कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ। और हम देवता हैं, वरदान भी देने की सामर्थ्य भगवान ने हमें दे रखी है, इसलिए आप चाहें तो हमसे कुछ वरदान मांग लें। देखो ये भक्त की परीक्षा है। भक्त से कोई पूछे कि आपको कुछ चाहिए तो हम आपको दे सकते हैं। यदि दुनियादारी की चीज मांग ले तो समझ लेना कि अभी भगवान में प्रेम नहीं है, संसार में प्रेम है। और कहने पर कि हम दे सकते हैं, आप जो चाहो सो दे सकते हैं, तो केवल भगवान को मांगे, भगवान के प्रेम को मांगे, तभी भक्ति प्रमाणित होती है। ध्रुव जी से कुबेर जी ने कहा वरदान मांगो, तो ध्रुव जी धनाध्यक्ष हैं, कुबेर जी धनाध्यक्ष हैं। ध्रुव जी ने उनसे धन नहीं मांगा, क्या मांगा? सराज राजेन बराय चोदितो ध्रुवो महाभागवतो महामति हरौ सबब्रे चलितां स्मृतिं यया तरत्ययत्नेन दुरत्ययं तमा। ध्रुव जी ने भगवान में अविचल स्मृति मांगी। देखिए ध्रुव जी के कहने का भाव ये है कि भगवान जरूर हमारे स्मरण में कोई प्रतिबंधक आ गया होगा, तब तो हम इस तमोगुण रूप कर्म में प्रवृत्त हुए। यदि सतत स्मृति भगवान नाम की बनी रहती तो हमारी इस युद्ध के कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती। इसलिए हे नाथ, आप कृपा करें, हमको भगवान का सतत स्मरण होता रहे और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। एक महात्मा गुदड़ी सिल रहे थे, शंकर पार्वती जा रहे थे। पार्वती जी ने कहा महात्मा को कुछ दे दो, बेचारे बड़े गरीब हैं, एक गुदड़ी में ही निर्वाह करते हैं। शंकर जी बोले ये महात्मा बड़े निष्काम है, इन्हें कुछ चाहिए थोड़े, ऐसी कपड़ा बटोर लेते, जमुना जी में प्रक्षालन करके भजन करते हैं, गुदड़ी बना लेते हैं, ठंडी गर्मी इसी से सहन कर लेते हैं। पार्वती जी कहती नहीं नहीं महाराज, ये महात्मा, इन्हें तो कुछ दे ही दीजिए। भगवान गए, बोले महाराज कुछ मांग लो। शंकर जी की बात सुनकर के वो महात्मा हंसने लगे, बोले आप आ गए, अब हमें मांगना क्या है, आपका दर्शन हो गया, बस भजन कर रहे हैं, ये भजन बनता रहे, बस यही चाहिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। शंकर जी बोले कि भजन तो कर ही रहे हो, भजन हो ही रहा है, और भजन आपका बंद होने वाला नहीं है, आप तो परम निष्काम महात्मा हैं। ये वस्तु आपने मांगी क्या, ये तो आपको प्राप्त ही है, तो प्राप्त वस्तु का क्या मांगना, और कोई चीज मांग लो। महात्मा बहुत विचार में पड़ गए, बोले महाराज और कोई चीज है क्या जो मांग ले? भाई जो भी मांगेंगे वो नासवान होगा, नासवान का लेके हम करेंगे क्या? इसलिए नाम में रति दीजिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। शंकर जी तो भक्ति की महिमा दिखाना चाहते थे पार्वती जी को, इसलिए शंकर जी बोले कि नहीं नहीं महात्मा, आपको तो मांगना ही पड़ेगा, हमारा दर्शन हम हो गए, कुछ ना कुछ मांग लीजिए। तो महात्मा हंसकर बोले कि ज्यादा ही आपको वरदान देने का भाव बढ़ रहा है, तो ऐसा करिए कि हमारी जो सुई है ना, उसका अनुगमन धागा करता रहे, हमारी ये गुदड़ी सिल जाए और हम बस, और हमको कुछ नहीं चाहिए। बोले भाई सुई में धागा लगा रहेगा तो वो अपने आप पीछे चलेगी, जब तक धागा होगा तब तक सुई के पीछे धागा चलेगा। तो बस हमको यही दे दीजिए, हमको और कुछ चाहिए नहीं। हम क्या, हमारे दिमाग में नहीं आ रहा कि हम आपसे मांगे क्या। ऐसे ऐसे संतों के चरित्र हैं, वे कुछ नहीं चाहते हैं, और जो कभी कुछ नहीं चाहते हैं ठाकुर जी उनके हृदय में डेरा डाल देते हैं, उनके हृदय को छोड़ के कभी नहीं जाते। जाको कबहु न चाहिए कछु तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुर
सो राउर निज गे। अपना घर है भगवान का, भगवान उनके हृदय में रहते हैं। यथा राजा तथा प्रजा, ध्रुव जी भक्त हैं तो उनकी प्रजा इतनी भक्त भई कि महाराज मनुष्य की छोड़ दो, आचांडाल पर्यंत सारा जगत मनुष्य मात्र वैष्णव हो गया। सबके ऊर्ध्व पुंड तुलसी, सबके जिह्वा पर भगवान का नाम। ऐसी, और कहां तक कहा जाए, उनकी भक्ति के संस्कार पशु और पक्षियों के ऊपर भी पड़े। ऐसी ध्रुव जी की भक्ति। संतों से सुना है कि ध्रुव जी के राज्य में यमराज ने कहा कि संयमनी पुरी के द्वार को बंद कर दो। क्यों? बोले जब तक ध्रुव जी गद्दी पर बैठे तब तक कोई जमलोक आने वाला नहीं है, क्योंकि पाप करे तब न जमलोक आएगा। ध्रुव जी की प्रजा में कोई पाप करता नहीं, सब कीर्तन भजन में लगे। इसलिए अब ध्रुव जी के राज्य में कोई नरक आने वाला नहीं है। नरक का द्वार बंद कर दो, माला झोली ले लो, राधे राधे करो, बैठ के अब यहां कोई आने वाला नहीं। और इंद्र भी बोला कि हम लोग देवता जरूर बने, कहीं ध्रुव जी की प्रजा बने होते तो भगवान की भक्ति मिल गई होती। स्वर्ग में भी कोई आने वाला नहीं, सब भगवत धाम जाने लगे। ऐसी ध्रुव जी की भक्ति। अंत में ध्रुव जी ने सब कुछ का त्याग कर दिया और त्याग करके आप बद्री नारायण की ओर अलकनंदा के तट पर चले गए। और वहां गंगा के तट पर बैठकर जब आपने भजन किया तो गंगा जी की धारा में बड़ा शब्द हो रहा था। उठकर आप जाने लगे, गंगा जी प्रकट हो गईं। गंगा जी ने आकर ध्रुव जी को प्रणाम किया और कहा, भक्तराज आपके आगमन से बड़ी प्रसन्नता हो रही थी, अब आप जा रहे हैं तो बड़ी पीड़ा हो रही है, आप ऐसी कृपा करें आप यहीं विराजें। ध्रुव जी बोले, माताजी हम तो जाएंगे यहां से। क्यों? बोले आपकी कल कल ध्वनि से हमारे ध्यान में विक्षेप हो रहा, आपसे दूर नहीं, इस शब्द से दूर जाएंगे। माताजी बोली कि भक्तराज जाइए मत, यहां मेरी धारा शब्द शून्य हो जाएगी, निशब्द हो जाएगी। आज भी ध्रुव जी का उत्तराखंड में जहां भजन स्थली है वहां आज भी गंगा की धारा में शब्द नहीं। ये है संतों की महिमा। इसलिए संतों में एक दोहा प्रसिद्ध है, बालापन से हरि भजें जग से रहें उदास, तीर्थ आशा करत हैं कब आवे हरिदास। कब भगवान का भक्त आएगा? तीर्थ आशा करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल। वस्तुतः तीर्थ में पवित्र होने के लिए संत नहीं जाते। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदाभृता। तीर्थों को तीर्थ बनाने के लिए जाते। इन धामों में संत न रहे, ये तीर्थ रह गए। ये भले ही तीर्थ है, लेकिन भजन करने वाले महात्मा न रहे तो तीर्थ की महिमा ही कहां रह जाए। तीर्थों की महिमा संतों से ही है, और तीर्थों का दर्शन भी संत की कृपा से होता है। वृंदावन आने वाले लोग इधर उधर दर्शन किए भाग गए, और फिर उनसे जाके कहो कि महाराज वृंदावन आइए, अरे वृंदावन में क्या, हमें बड़ी गंदगी है, ऐसा है तैसा है, पंडा बड़ा परेशान करते हैं, वृंदावन में क्या रखा है। ये स्थिति तब होती है जब किसी संत की कृपा नहीं होती, और किसी रसिक संत के अनुग्रह हो जाता है, फिर वृंदावन के संतों का दर्शन करता है, वाणियों का श्रवण करता है, और फिर वे संत बताते हैं ये बिहारी जी मूर्ति नहीं, ये स्वामी श्री हरिदास जी के लाडले प्राण प्यारे दुलारे हैं। एक श्री राधा रमण लाल जी गोपाल भट्टी जी के सेव्य ठाकुर जी हैं, उनकी गोद में खेलने वाले ठाकुर जी हैं। ये श्री राधा वल्लभ लाल जी श्री हरिवंश महाप्रभु जी के लाडले दुलारे ठाकुर हैं। ये सब बात जब संत बताते हैं तो भाव की जागृति हो जाती है। फिर एक बार जाता है मन मार के, और यही इच्छा बने रहती कब लौट के फिर वृंदावन। इसका तात्पर्य है कि वृंदावन की भूमि का जो स्वाद रस है वो भी संत की कृपा से मिलता है, धामनिष्ठ संत की कृपा से मिलता है। अपने आप लोग आते हैं तो उनको कोई अनुभूति नहीं होती, आते और चले जाते।
ध्रुव जी की इतनी उच्च कोटि की भक्ति हो गई कि भक्तिम हरौ भगवती प्रवहन्न जस्र, भक्तिम हरौ भगवती प्रवहन्न जस्र, मानंद बाष्प कलया मुहुरर्द्यमान, विक्लिद्यमान हृदय पुलकाचितांगो, नात्मानमस्मर दशाविति मुक्तलिंगा। देखिए वैष्णवों के मत में जीवन मुक्ति यही है, इति एव मुक्तलिंगा। ज्ञानी जीवन मुक्त होता और प्रेमी भी जीवन मुक्त होता, क्योंकि मुक्ति के बाद ही प्रेम प्रारंभ होता है। बंधा हुआ प्रेम क्या करेगा? अविद्या से वासना से मुक्त हो गया वही प्रेम करेगा। लेकिन ज्ञानी पारमार्थिक और व्यवहारिक ये भेद मानते हैं, मानते हैं कि नहीं? जीवन यात्रा के निर्वाह के लिए व्यवहार में भेद मानते हैं, परमार्थ अलग मानते हैं। लेकिन प्रेमी प्रेम में डूबने के बाद उसका व्यवहार बचता ही नहीं, व्यवहार भी परमार्थ हो जाता है। इसलिए प्रेम मार्ग की जीवन मुक्ति बहुत उच्च कोटि की मुक्ति है। श्री ध्रुव जी जीते जी मुक्त हो गए। कैसे? कहते भक्तिम हरौ भगवती प्रवहन्न जस्र, अजस्र प्रेम प्रवाह प्राप्त हो गया। आप रोमांचित रहते, नेत्रों से अग्र अश्रुधारा बहती रहती, अष्ट सात्विक महाभावों में आप सदा डूबे रहते। विक्लिद्यमान हृदय, हृदय सदा प्रेम में गीला रहता, सराबोर रहता। पुलकाचितांगो, नात्मानम अस्मरत, मैं क्षत्रिय हूं, उत्तान पाद कुमार हूं, मेरा नाम ध्रुव है, यह भी वे भूल जाते, अपने आप को भी भूल जाते। जब अपने आप को भूल जाता, यह है निरुपाधिक अवस्था, संपूर्ण उपाधियों का विस्मरण हो गया और भगवान के स्वरूप में स्थिति हो गई। इसी को कहते इत एव मुक्त लिंगा, इसी का नाम ही। जब इतना प्रेम हो जाता है कि बस फिर कुछ समझ में नहीं आता, अपने प्रेमास्पद के अतिरिक्त, बस इसी स्थिति का नाम है संसार चक्र से मुक्त होने की अवस्था। अब तो भगवान का विमान उतर आया है। ध्रुव जी ने पार्षदों को पृथ्वी पर लौट कर प्रणाम किया है, गंगा से प्रार्थना किया है। भगवान के पार्षदों ने कहा, नंद सुनंद ये भगवान के पार्षद लेने आए। नंद सुनंद ये भगवान के 16 पार्षदों में, प्रधान पार्षदों में इनकी गणना है। ये भगवान के दरबार में तो नंद सुनंद नाम से रहते और दाऊ जी के कर कमलों में हल और मूसल के रूप में विराजते हैं। ये भगवान के नंद पार्षद तो दाऊ जी के हाथ में हल हैं और सुनंद मूसल हैं। ये हल और मूसल के रूप में भी दोनों पार्षद विराजते हैं। यही आए और आकर के उन्होंने कहा कि हे भक्तराज श्री ध्रुव जी, भगवान आपको बुला रहे हैं, भगवान आपका दर्शन चाहते हैं, विमान भेजा है, आप बैठ करके धाम में पधारिए। ध्रुव जी ने प्रणाम किया। विमान में बैठना ही चाहते थे, तब तक एक भयंकर देवता सामने आ गया, उसका नाम मृत्यु। मृत्यु देवता सामने आया। उसको देख करके ध्रुव जी कहने लगे कि महाशय आप कौन हैं, आप अपना परिचय दीजिए। बोले महाराज मैं मृत्यु लोक भयंकर, ये सब दुनियादारी के लोगों को भयभीत करने वाला मैं मृत्यु हूं। भक्त और ज्ञानी इनको मृत्यु से भय नहीं होता, बाकी जितना अधिक भोगी और संसार में आसक्त होगा मृत्यु से उतना अधिक भयभीत होगा। इस सबको डराने वाली मृत्यु है। भक्त को तो इसलिए भय नहीं होता कि हमारे भगवान सर्वरूप में, वासुदेवा सर्वम। जब सब कुछ भगवान ही है तो मृत्यु भगवान नहीं है क्या? कालस्य नारायण, काल भी नारायण है। ठाकुर जी ही मृत्यु बन के आए हैं तो डरना किससे? अपने ठाकुर जी से कोई डरता है? इसलिए भक्त को भय नहीं होता। दूसरा, भक्त को ये रहता है कि कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद। शरीर छूटेगा, प्रिया जी लाल जी की सेवा में जाएंगे, संसार में तो भटकना है नहीं। इसलिए उसके चित्त में जो दृढ़ विश्वास होता है, इस विश्वास के कारण उसको मृत्यु से भय नहीं है। आप कैसे पधारे? बोले देखो मृत्यु लोक में जो जन्म लेता उसे मरना पड़ता है, लेकिन आप जैसे जो महात्मा है ना वे काल जयी होते हैं।
उनका काल के ऊपर प्रभाव होता है, काल का उनके ऊपर प्रभाव नहीं। काल चाहिए, हमारा आपके ऊपर कोई बस नहीं चल सकता। हम तो एक इच्छा लेकर आए हैं कि आप अपनी चरण रज से मुझे पवित्र बना दीजिए। हमको लोग बहुत खराब बताते हैं, बुरा मानते हैं, आपकी चरण रज पड़ जाएगी तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। ये विमान दिव्य है, ये नीचे नहीं आ सकता, पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर सकता। और आपको विमान में बैठना है तो मैं विमान के नीचे बैठ जाता हूं, आप मेरे मस्तक पर चरण पधरा करके विमान में विराजिए, तो मैं आपकी सीढ़ी बन जाऊंगा, आपकी चरण रज से मैं तो पवित्र हो जाऊंगा और आप विमान में बैठ जाएंगे, दोनों के काम बन जाएंगे। ध्रुव जी मुस्कुराने लगे उसकी युक्ति सुन करके, और श्री ध्रुव जी ने काल के सिर पर पैर रखा। मृत्योः मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहात् भूतम गृहम। वैसे कतिपय विद्वान जिनको भक्ति के मार्ग में विश्वास नहीं है, वे ऐसा भाव भी लगा लेते हैं कि काल के सिर पर पैर रखा तो शरीर यहीं छूट गया, दिव्य रूप से भी विमान में बैठ गए। लेकिन ऐसा कोई संकेत भागवत में नहीं है, इसलिए ऐसा स्वीकार करने पर भजन की महिमा न्यून हो जाती है। भजन की ऐसी महिमा है, ये पांच भौतिक जड़ देह भजन की महिमा से सच्चिदानंद घनता को प्राप्त हो जाए, ये अविनाशी हो जाता है। ध्रुव जी मृत्योः मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहात् भूतम गृहम, यह है भक्ति की विजय, भागवत धर्म की विजय। आज तक कोई ज्ञानी काल के सिर पर पैर रख के गया हो सशरीर तो बताओ, है कोई इतिहास में उदाहरण? आज तक कोई योगी तपस्वी कर्मकांडी काल के सिर पर पैर रख के भगवत धाम गया हो बताओ? लेकिन भक्ति की महिमा, नामाश्रयी भक्त श्री ध्रुव जी महाराज काल के सिर पर पैर रखकर भगवान के धाम को गए। श्री कबीर जी महाराज भी शरीर के साथ ही अंतर्धान हो गए, और कई संत ऐसे हैं जो सशरीर अंतर्धान हो गए, उनका शरीर प्राप्त नहीं हुआ। श्री चतुर्बुद्धदास जी नागाजी महाराज सशरीर अंतर्धान हुए, तमाम रसिक सशरीर कुंज में प्रविष्ट हो गए। इसका तात्पर्य है कि भजन करने से ये शरीर भी दिव्य हो जाता है। और संत श्री तुकाराम जी महाराज तो बोल करके विमान में बैठकर भगवत, ये भजन की अपूर्व महिमा है। श्री ध्रुव जी अपने मन में विचार कर रहे थे, मेरी माता कहाँ होगी? पार्षदों ने कहा, महाराज आप जैसे भक्त को जन्म देने वाली मैया पीछे नहीं है, देखो आगे चल रही है आपकी माता जी का विमान। ध्रुव जी ने अपनी माँ को प्रणाम किया, नमस्कार किया है। माँ आशीर्वाद दे रही थी, बेटा तुम्हारे भजन की महिमा से आज हमको भी भगवान का धाम मिल रहा। बोलो श्री ध्रुव जी महाराज। संसार में जितने शिष्य हैं वे गुरुजनों की महिमा का गायन करते हैं। शायद ही कोई ऐसा अभागा शिष्य होगा जो गुरु की निंदा करे, संत की निंदा करे, अन्यथा गुरु तत्व की प्रशंसा सब करते हैं गुरुजनों की। लेकिन उसकी शिष्यता धन्य है जिसकी कीर्ति का गायन स्वयं गुरु महाराज का, उसकी शिष्यता कृतार्थ है। ध्रुव जी महाराज जब विमान में बैठ के जा रहे थे, उस समय प्रचेताओं की यज्ञशाला में श्री नारद जी महाराज विराजमान थे, प्रचेताओं की यज्ञशाला में विराज रहे थे, और ध्रुव जी विमान में बैठ के जा रहे थे। ध्रुव जी ने कहा, एक क्षण विमान रोकिए, गुरु जी को दंडोत कर लें। विमान रुक गया। वहीं से ध्रुव जी बोले, गुरुदेव भगवान के युगल चरणों में दासान दास का अनंत अनंत प्रणाम स्वीकार हो। अब तो नारद जी झूम उठे, बीणा बजा के नारद जी नाचने लगे। वाह, आज हमारा शिष्य हमारे ही सामने भगवान के धाम की यात्रा कर रहा है। श्री नारद जी ने ऐसे नहीं, महिमानम विलोक्यास्य नारदो भगवान ऋषि आतोज्य वितुदं श्लोकान सत्रे गायत प्रचेतसाम। वितुदं विशेषेण तुदन, तुदन माने छेड़ते हुए। इसका तात्पर्य सामान्य रूप से वीणा नहीं बजाई ध्रुव जी की कीर्ति के गाने में। वितुदं वीणा बजाने में एक तो वीणा वादन होता है, और वीणा बजाने में
उसको मीड़ होती है। वीणा की कलाकारी सारी उसकी मीड़ में होती है, क्योंकि वीणा में मंद्र सप्तक और मध्यम सप्तक और तार सप्तक को तो मीड़ करके ही बजाया जाता। तार सप्तक में सब स्वर नहीं होते, वीणा में मीड़ के बजाया जाता। और वीणा की सारी कलाकारी मीड़ में है। मीड़ में ही उसमें तराना, तरंग, जो लहर जो उठती है वो मीड़ में ही उठती। मीड़, जोड़, झाला, ये सब वीणा बजाने की पद्धतियां हैं। तो झाला दे करके, मीड़ दे करके श्री नारद जी ने बहुत आलाप के साथ ध्रुव जी का गाया। क्या गाया? नारद उवाचो नूनम सुनीते पति देवताया तपः प्रभावस्य सुतस्य तां गतिं दृष्ट्वाभ्युपाया न पिबेदवादिनो नैवाधिगन्तुं प्रभुवन्ति किं नृपा। हम ध्रुव जी की बड़ाई नहीं करते, हम तो ध्रुव जी की मैया की बड़ाई करते हैं, जिसने ध्रुव जैसा पुत्र उत्पन्न किया। वाह, धन्य है सुनीति के पातिव्रत को, धन्य है सुनीति की भजन की निष्ठा को, जिसने ध्रुव जैसा पुत्र उत्पन्न किया। आज सुनीति का मातृत्व सफल हो गया। नारद जी कह रहे पुत्रवती युवती जग सोई रघुपति भगत जासु सुत होई न तरु बांझ वही बाद बियानी राम विमुख सुतते हित जाने जननी जने तो भक्त जने कै दाता के सूर और नहीं तो जननी बांझ रहे काहे खोवे नूर। क्यों अपनी सुंदरता गंवा दिया उसने भोगों में? इसलिए धन्य है। दृष्टवाभ्युपाया नपि वेदवादी न, वेदवादी ऋषि बड़े बड़े योगी तपस्वी जिस गति को प्राप्त नहीं कर सकते, उस गति की कल्पना तक नहीं कर सकते, वह गति आज ध्रुव जी को प्राप्त भई। अंतिम में कहते हैं किम नृपा। जब वेदवादी ऋषियों को भी वह गति दुर्लभ है, वे जनलोक, तपलोक और सत्यलोक तक ही सीमित रह जाते हैं, तो फिर किम नृपा, जो रजोगुण तमोगुण प्रधान जीव हैं, झूठ मूठ का अभिमान पाले हुए बैठे हैं। अरे हम राजा हैं, हम महाराजा हैं, हम अमुक हैं, हम तमुक हैं, कहते उन बेचारों को तो यह गति मिल ही कैसे सकती है। बोलो श्री ध्रुव जी महाराज। वैसे भक्त चरित्र तो बहुत आए, लेकिन ध्रुव जी के चरित्र की फलश्रुति सबसे बड़ी है। मैत्री जी ने बहुत बड़ी फलश्रुति बताई है। धन्यम यशस्यम आयुष्यम पुण्यम स्वश्चैनम महत स्वर्ग्यम द्रव्यम सौमनस्यम प्रशस्यम अघमर्षणम। इतनी प्रशंसा की है, बोले सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और द्वादशी को पढ़े, पूर्णिमा को पढ़े, श्राद्ध के समय पढ़े, पितरों की अक्षय तृप्ति हो जाती है और अंतिम में विमल गति प्राप्त होती है। प्रातः काल पढ़े तो पूरे दिन मंगल होता है, रात्रि को पढ़े तो भगवान की अनुभूति होती है। इस तरह के बहुत फलश्रुति को वर्णन किया और अंत में कहा इदम मया ते विहितम कुरूदवः ध्रुवस्य विख्यात विशुद्ध कर्मणः हित्वार्भकः क्रीडन कानि मातुर ग्रहंच विष्णुम शरणम यो जगामो। बोलो श्री ध्रुव जी महाराज। यही कथा संपन्न होती है। ध्रुव अपने राज्य सिंहासन को स्वीकार नहीं, विचार किया कि हमारे पिता ने बाल्यावस्था में ही 5 वर्ष की आयु में 6 महीने की अल्प अवधि में भगवत साक्षात्कार प्राप्त कर लिया और हम उनके पुत्र होकर बिना भगवत प्राप्ति के भोगों में फंस जाएं, ये उचित नहीं। इसलिए उन्होंने निश्चय कर लिया भगवत प्राप्ति के पथ पर अग्रसर होना है, संसार को नहीं भोगना। संसार से बच पाना बड़ा कठिन है।
वही बच सकता है गुणहीन हो। कोई भी गुण, कोई भी कला यदि आप में है और उस गुण, उस कला का प्रदर्शन आपने कर दिया तो निश्चित है कि आप फंस जाएंगे। गुणहीन को कोई बंधन में नहीं करता। कौआ कांव कांव करता, न रंग रूप अच्छा, न आवाज अच्छी। कौए कितने घूमते हैं, कोई पिंजड़े में बंद नहीं करता। तोता का रंग रूप अच्छा होता है, मीठा बोलता है, जल्दी पढ़ना सीख जाता है, लोग उसको पिंजड़े में बंद कर देते। इसी से समझ लीजिए संसार के कोई भी गुण वे सब बांधने वाले। गुण शब्द का अर्थ बंधन होता है, रस्सी। संस्कृत में गुण माने रस्सी होता है, रस्सी से बांधा ही तो जाता है। तमाम ऐसे उपाख्यान हैं जहां गुणवान होते हुए उन्होंने अपने को गुणहीन प्रमाणित कर दी और मुक्त बंधन होकर के वे भगवान के चरणों में पहुंच गए। जड़भरत जी महाराज, संपूर्ण ज्ञान उनके अंतःकरण में विराजमान है, लेकिन अपने को गुणहीन प्रमाणित किया उन्होंने। गुण का नाम बंधन है। मार्कंडेय पुराण में एक उपाख्यान है सुमति का। एक ब्राह्मण का, ऋषि का कुमार था, उसका नाम था सुमति। नाम तो सुमति था लेकिन एकदम जड़ था, मूर्ख था। उसकी जड़ता से उनके पिता को भारी कष्ट था। वे एक महान ऋषि थे। पिताजी पुत्र के मोह के कारण मृत्यु शैया पर पड़े थे। एक ही बात की चिंता थी, हमने कोई पाप तो किया नहीं, फिर हमारे कुल में ऐसा बालक कैसे उत्पन्न हो गया जो एकदम जड़ है। इसे शौचाचार का भी होश नहीं है। पागलों की तरह जड़, मूक, बधिर, उन्मत्ति की तरह विचरण करता है। हमारा कौन सा पाप उदय हो गया। तो मरणासन्न शैया पर पड़े थे तो सुमति आकर पास में बैठ गए। वे अत्यंत आसक्तिपूर्वक अपने पुत्र की ओर देख रहे थे। वो सुमति बड़े सिद्ध महात्मा थे, जानबूझ के जड़ बने हुए थे। उनको दया आ गई अपने पिता की और उन्होंने पिताजी से कहा, आप इतने दुखी क्यों? पिता को बड़ी प्रसन्नता हुई। बोले, अब तक असंबद्ध बोलता था, या तो गूंगा या बहरा, न सुने नहीं, बोले नहीं, किसी काम लायक नहीं। आज तो बड़ी मीठी वाणी में बोल रहा है कि आप इतने दुखी क्यों रहते हैं? पिताजी ने कहा, बेटा बस अब हम सुखी हो गए, क्योंकि हम तो यही सोचते थे कि तुम गूंगे बहरे हो, लेकिन तुम तो बहुत सुंदर बोलना जानते हो। तो उसने फटकारते हुए पिता से कहा कि इतने वेदों का स्वाध्याय करने के बाद और इतने समय तक सदाचार का पालन करने के बाद भी आपके भीतर असंगता नहीं आई। यह शरीर आत्म साक्षात्कार भगवान के भजन और चिंतन के लिए मिला है, तो भगवान में आसक्ति प्रेम न करके तुम अपने बेटा बेटों में आसक्ति कर रहे हो और केवल मेरे मोह के कारण इस शरीर को नष्ट करना चाहते हो। नरक में जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। पिताजी को बड़ी खुशी हुई, कुछ उपदेश तो देता है। उठ के बैठ गए। बोले, बेटा तुम्हें ये इतना दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? तो सुमति ने, वो जाति स्मर था, उसने इतनी कथाएं सुनाई। बोले, इस जन्म में अमुक योनि में था, इस जन्म में अमुक योनि में था, स्वर्ग गया तो ये देखा, नरक गया तो ये देखा, सब आंखों देखा वर्णन उसने सुनाया। और सारे अपने कई जन्मों के चरित्रों को सुनाकर उस सुमति ने कहा कि इन सबका सब में घूम फिर करके हमने ये विचार किया कि जहां कहीं भी हम बंधन में पड़े, गुण के कारण बंधन में पड़े। बस हमारी समझ में आ गया कि बंधन कारक गुण है और अपने को गुणहीन प्रमाणित कर देना यही मोक्ष है। वह निष्कल निरंजन जो ब्रह्म है वह भी गुण के बंधन में नहीं है, गुणातीत है, इसलिए वो ब्रह्म है। इसलिए जो गुण से परे हो गया वही
भगवत स्वरूप हो गया। ये उसका सुमति का उपाख्यान। और बोले कि अब आपको हमने जो कुछ कहना था सो कह दिया, अब आपकी इच्छा। आप चाहो तो पुत्र में मोह रखो, चाहो तो मोह का त्याग करके आत्मचिंतन करो। आपका हमारे प्रति मोह है, लेकिन हमारा संसार में किसी के प्रति मोह नहीं। हमें केवल दया आ रही है आपके उस अज्ञान को देख करके, इसलिए हमने कुछ कहा। और अब मैं तो उन्मुक्त होकर के विचरण करूंगा, आपकी जो इच्छा हो सो करो। इतना सुनते ही वे ऋषि उठकर अपनी मृत्युशैया से खड़े हो गए और बिना किसी से कुछ कहे घोर जंगल में चले गए। और उन्होंने भी अपने पुत्र के ही मार्ग का अनुसरण किया, गुणहीन प्रमाणित करके केवल आत्मचिंतन करने लगे। सुमति भी चला गई। ये मार्कंडेय पुराण की कथा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कई संतों ने यह अनुभूति की, कोई भी गुण होगा, कोई भी कला होगी तो बंधन है। प्रवचन करना, कथा करना, ये भी एक गुण है और ये गुण भी बंधनकारक।